ओमकारी, जय माता दी, हर हर महादेव। ये जो संदेश अब आपको मिल रहा है, ये संदेश आपको एक कहूँ कि ब्रह्मांडी ऊर्जाएं हैं जो आपसे ये कह रही हैं कि आपको अब किस दिशा में चलना है। आपको अब अपनी ऊर्जा को किस दिशा में लगाना है, आपको अपना एफर्ट कहाँ देना है। ठीक है, क्योंकि हम जब किसी मार्ग पर चलते हैं तो हमें उस चीज़ का आगे का, एक तरह से कहूँ, आगे की स्थिति परिस्थिति नहीं पता होती। तो ये जो संकेत अभी आपको इस रीडिंग के माध्यम से मिलेंगे कि आपको अपने इस जीवन में, मतलब आपको अब क्या आगे लेकर चलना है, किस दिशा में आपको, दिशा मतलब आपकी ऊर्जा को लेके या अपने अध्यात्म को लेके आपको किस दिशा में चलना है। अभी क्या मतलब इस समय आपको इस यात्रा को अगर पार करना है, सफल बनाना है, तो उसको अब क्या करने की आवश्यकता है, आगे करने की क्या आवश्यकता है। मतलब ये रीडिंग आपको आपके आने वाले समय में या आपको आने वाले भविष्य में या अभी आपके रिसेंट जो भविष्य आपका, एक तरह से मैं कहूँ कि कुछ दिनों में आपको अपने आध्यात्मिक मार्ग में क्या बदलाव लाने की आवश्यकता है, किस दिशा में जाने की आवश्यकता है। क्योंकि हो सकता है आप दिशा, एक तरह दिशा विहीन हो रहे हो, लक्ष्य विहीन हो रहे हो, कहीं ना कहीं आपको ब्लॉकेजेस समझ में आ रही होंगी कि कुछ चीज़ें समझ नहीं आ रहा कि कहाँ क्या करें, कि कौन सी चीज़ें यहाँ बिगड़े तो उस चीज़ को क्या करना है, वहाँ कैसे मैनेज करना। तो ये आपके लिए कहा जा रहा है कि ये स्थिति अभी, ये जो एनर्जी जब आपको मिलेगी, जब ये रीडिंग आपको प्रोवाइड की जा रही है, तो ये समय ही, ये चुना ही गया है समय कि आपको संदेश दे दिया जाए। और ये संदेश जब भी आपको मिलेगा, ये समझ लीजिए वो समय, सही समय और सही एक तरह से एक नियम के अनुसार ये चीज़ें हो रही हैं। मतलब आपको, जैसे हम एक कोर्स करते हैं ना, कि एक पैटर्न खत्म हुआ, एक कंप्लीट हुआ तो दूसरा स्टार्ट हो गया, तो ये आपका ये चीज़ है। आपके जीवन में जो भी कार्मिक पैटर्न, जो कार्मिक रिलेशन या बहुत सारी चीज़ें जो अभी तक चल रही थी, वो सब चीज़ कंटिन्यू चल रही हैं। वो तो होता ही है कि जब तक आप एक तरह से इस पृथ्वी में हैं, तब तक आपको आपका कार्मिक चीज़ें तो आपको काटनी पड़ेगी, उस चीज़ों से आपको हिसाब किताब तो करना ही पड़ेगा। लेकिन अगर आध्यात्मिक मार्ग पर हैं, स्पिरिचुअलिटी से कनेक्टेड हैं, ईश्वर से कनेक्टेड हैं, एनलाइटमेंट में हैं, जागृत हैं, साधक हैं, भक्त हैं, तो आपके लिए एनर्जी, आपको ये जो आपको यहाँ संदेश दिया जा रहा है, ये आपके आध्यात्मिक मार्ग के लिए अब आपको किस दिशा में आगे बढ़ना है, कि अपनी ऊर्जा के साथ, अपने कार्य के साथ या अपने भाव के साथ कैसे आगे बढ़ना है। तो किस दिशा में हमें चलना चाहिए, अपनी भक्ति को अब किस दिशा में लगाना है, अपने एफर्ट को, अपनी ऊर्जा को किस दिशा में भी लगाना है। मुझे यहाँ पता नहीं क्यों एनर्जी माँ मनसा की आ रही है, मनसा दे। तो आप, हो सकता है कि आप शायद आपकी साधना, या आप माँ मनसा के भक्त हैं, या आपकी कुल देवी हैं, या आप वहाँ रहते हैं, कुछ तो ऐसी चीज़ें जो आपको यहाँ एक तरह से बताई जा रही है कि आपको कुछ चीज़ें हैं जो आपको, शायद उस स्थान पर आप गए थे, कोई चीज़ लेकर गए थे, शायद उस चीज़ को या तो वहाँ पे चढ़ाना दे भूल गए, कोई चढ़ावा करना था वो शायद भूल गए, शायद ऐसा कुछ संबंधित है। तो आपको सपने में मतलब सांप दिख रहा होगा, कोई महिला दिख रही, कुछ मांगते हुए दिख रही होगी, कि कुछ मतलब एक तरह से आपको कुछ कह रही हो, मुझे वस्त्र दे दो, खाने को दे दो, या कुछ भी, या कोई श्रृंगार मांगते हुए, श्रृंगार चढ़ते हुए देख रहे होंगे, श्रृंगार सामग्री दिख रहे होंगे, कोई भोग दिख रहा होगा। तो यहाँ पे माँ मनसा की, मुझे पता नहीं किस बात, कैसे ये एनर्जी चीज़ें कहीं से कनेक्ट हो रही, किसी की तो चीज़ें हैं जो यहाँ पे अवरोध हुई है। तो अवरुद्ध की बात करें आपकी, जब हो सकता है आपका आध्यात्मिक, जो मैं कह रही हूँ कि आपको कहीं ना कहीं कोई चीज़ें स्टक कर रही है, तो यहाँ पे आप कोई चीज़ें थी जो आपने शायद कोई संकल्प लिया, उस चीज़ों को नहीं किया, आप कहीं ना कहीं भूल गए, चीज़ों को आपने ध्यान नहीं दिया, या कहीं भी आप डाइवर्ट हो गए। तो आपको यही कहा जा रहा है कि थोड़ा सा अपने संकल्प को याद करिए, आपने जो कहा था, जो आपने एक तरह से कमिटमेंट की थी, उस कमिटमेंट को याद रखिए। ठीक है, अगर आपने घर बनाने की इच्छा माँ के सामने जाहिर की थी कि मेरा घर बन जाएगा तब मैं आपके पास आऊँगी, या कुछ ऐसा होगा, तो आप ये चीज़ें, आपको हो सकता है आपने वो संकल्प नहीं पूरा किया हो, तो ये आपके लिए संदेश है। अगर आपने कुछ भी, अगर ये माँ मनसा की बात आ रही है, तो ये तो कन्फर्म है कि वो एनर्जी वहाँ से, अगर और भी ऐसी कुछ दिव्य स्थानों से आपने कोई संकल्प लिया होगा, तो ये हो सकता है ये एनर्जी वहाँ से भी आ रही। तो मतलब आपका जो एक तरह से आपके जीवन में जो एक तरह से आपकी प्रगति आपको नहीं दिख रही ना, कहीं ना कहीं आपने इन चीज़ों को स्टक करके रखा हुआ है, आपने कोई संकल्प लिया पूरा नहीं किया। तो ये संकल्प को पूरा करिए, भाग्य की चाबी आपके इष्ट के हाथ में, जिनको आपने ये चीज़ें आपने संकल्पित रूप से बोली थी, वो चीज़ें कर दीजिए, आपका भाग्य खुल जाएगा। आपको एक तरह से, मुझे यहाँ पे एक एनर्जी ये भी फील हो रही है कि जैसे कि आपके घर के, आपका घर है, आध्यात्मिक मार्ग की बात कर रहे हैं, कि आपका जो घर है, जहाँ मंदिर है, मंदिर के स्थान पर कोई ऐसी ऐसी चीज़ें रखी गई हैं, कोई आप कोई चाबी हो जिसमें जंग लगा हो, या आपके घर में कोई चाबियाँ हैं जिसमें जंग लगे, ताले हैं उसमें जंग लगे, उनको हटा दीजिए वहाँ से। ठीक है, उनको हटा दीजिए। कुछ चीज़ें वहाँ से भी ब्लॉकेजेस यहाँ मुझे दिख रही हैं। तो भाग्य आपका, आध्यात्मिक मार्ग पे अगर आपको बार बार जंग लगी
एक तरह से चाबी दिख रही है, चाहे स्वप्न में दिख रही है, कहीं भी दिख रही हो, तो समझ जाइए कि कहीं ना कहीं आपके अध्यात्म में आपकी कुल देवी की कृपा यहाँ कम पड़ रही है। ठीक है, तो याद रखिएगा यहाँ से भी कुछ ब्लॉकेजेस आ रही हैं। तो ये 5 ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी है। फिर 5 नंबर दोबारा इतना से आप पे एनर्जी दे रहा है, तो आपको लग रहा होगा ना कि आपकी ऊर्जा कहाँ जा रही, तो आप ऊर्जा कहाँ, एक तरह से आपको दिशा क्या देनी है, दिशा गलत चल रही है, मतलब गलत लोगों पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, गलत लोगों को आप अपनी चीज़ों को दे रहे हैं, गलत लोगों से आप जुड़ रहे हैं, गलत लोगों से बहसबाजी कर रहे हैं। ठीक, अगर आपको लग रहा है आपके आध्यात्मिक मार्ग में कोई बाधा बन रहा है, कोई रोड़ा आ रहा है, तो उससे दूरी बना लीजिए। लड़ नहीं पा रहे हैं तो दूरी बना लीजिए, मौन रखिए, बोलना हमेशा विरोधाभास में नहीं रहना है। गलत जगह पे हो सकता है आप बहुत ज़्यादा विवाद कर रहे होंगे, अपने आप को मतलब प्रूव करने के लिए आप बहुत लड़ रहे होंगे। लड़िए, लेकिन सही समय देख कर लड़िए, हर समय नहीं लड़ना है। ठीक है, सही समय और सही व्यक्ति से आवाज़ उठानी है, गलत के खिलाफ आपको आवाज़ उठानी है। आपका यहाँ पे आध्यात्मिक मार्ग रोका जा रहा है, तो मतलब यहाँ पे आपकी कुल देवी को भी, यहाँ मैं कहूँ कि उनकी भी थोड़ा नाराजगी है, या हो सकता है आपसे कुछ आपने कोई संकल्पित किया, उस चीज़ें आप पूरी कर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे आपको कहा जा रहा है चीज़ों को एक तरह से लोगों से ज़्यादा विरोधाभास ना करें, ज़्यादा बहस में ना रहें, जो जिसने किया उसको यथास्थिति छोड़ के आगे बढ़ें, क्योंकि आपकी ये एक तरह से मतलब परीक्षा है, और परीक्षा में अगर आप फेल हो जाएंगे तो दिक्कत हो जा रही है आपको। क्या आप अपनी एनर्जी दूसरों को दे रहे हैं, बोल बोल के दे दे रहे हैं, लड़ लड़ के दे रहे हैं। ठीक है, तो आप थोड़ा सा दूरी बनाएं। स्टेबल, यहाँ पे आपको कहा जाए स्टेबल रहिए। ठीक है, अपनी एनर्जी को लेके इधर से सतर्क रहिए, एनर्जी को बचा के रखिए। ठीक है, कहीं वेस्ट नहीं करनी है, अपनी ऊर्जा को बचाइए, सही दिशा दीजिए, सही जगह लगाइए। आपके पास धन है, ऊर्जा का स्रोत कुछ भी हो सकता है, ज्ञान हो सकता है, आपकी अंदर की पावर हो सकती है, दिव्य ऊर्जा हो सकती है। ठीक है, आपका एक तरह से मैं कहूँ कि आपके पास जो आध्यात्मिक पावर वो भी हो सकती है, तो कहाँ देना है, सही जिसकी पात्रता हो उसको ही दीजिए। ठीक है, गलत जगह कोई चीज़ को बांटिए मत, अपनी चीज़ों को एक तरह से अपने ही खुद का कद्र करें, खुद की ऊर्जा, खुद के आपको ज्ञान का भी यहाँ कद्र करना है, हर किसी को नहीं देना है। फिर बताया जा रहा है कि ये ऊर्जा आपके आध्यात्मिक मार्ग की ऊर्जा में जैसा लग रहा है, जहाँ जितना भी आप पावर आपके पास रहती, कभी कभार आप किसी गलत व्यक्ति से जुड़ जाते हैं, और उसको अगर आपने डिसीजन मतलब आपके उनके डिसीजन मेकर बन गए, आपने कोई सलाह दे दी, या आपने कोई बोलते, कभी कभार उस चीज़ से भी आप प्रभावित हो रहे, थोड़ा सा अपने आप को बचाइए। ठीक है, यहाँ पे ये क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पे एनर्जी देख लीजिए किस तरीके के, मतलब मार्ग यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आपके आध्यात्मिक मार्ग में क्या एक मतलब बदलाव है, या क्या अवरोध बन रहा है, कौन रोक रहा है चीज़ों को। तो आपको यही कहा जा रहा है, कुछ तो है ऐसी एनर्जी जिससे आपकी सक्सेस, आपकी ईगो, आपका क्रोध, यहाँ आपको एक तरह से आपका क्रोध ही, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आपकी वाणी, आपका क्रोध ये गलत दिशा जा रही है, मतलब जल्दी उलझ जाना, बहुत ज़्यादा लड़ लेना किसी से। मुझे यहाँ पे मतलब युद्ध क्यों दिख रहा है, ये युद्ध होते हुए कुछ नेगेटिविटी से बहुत ज़्यादा मतलब हावी हो रही है चीज़ें, तो वहाँ आप थक जा रहे हो, तो कुछ चीज़ें कहा जा रहा है आप समर्पित कर दीजिए, सरेंडर करिए यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे आप अपनी कुवार वाली फेमिनाइन ऊर्जा है, तो यहाँ आप अपना आपको यहाँ पे अपनी कुल देवी का मतलब कहूँगी कुल देवी से आपको यहाँ कनेक्ट होने की आवश्यकता है। उनका एक तरह से उनका आह्वान करिए, उनके लिए जब हवन जो करा सकते हैं कराइए, बहुत आवश्यक है। यहाँ पे क्यों इस ऊर्जा की बात आ रही है कि आपके आध्यात्मिक मार्ग में रोक कौन रहा है, ये रोड़ा क्यों आ रहा है, क्यों यहाँ कुल देवी नाराज हो रखी हैं, तो वो प्रसन्न नहीं हो रही हैं। अगर हैं भी तो एक कहते हैं ना, एक कुछ परसेंटेज होता है ना कि अच्छा भी हो रहा है, बुरा भी हो रहा है, समझ में भी आ रहा है, नहीं समझ में, मतलब क्लियर नहीं हो रहा कुछ भी। तो आपको यही कहा जा रहा है, अपनी साधना पे थोड़ा ध्यान दें, साधना को बढ़ाइए, उस ऊर्जा को संग्रहित करिए, वेस्ट मत करिए। डेथ की एनर्जी देख रहे हैं किस तरीके की एनर्जी, यहाँ पे क्या हो रहा है, आप ना गलत लोगों के सानिध्य में हैं, गलत वातावरण में हैं, गलत स्थिति परिस्थिति में भी आपकी एनर्जी वेस्ट हो रही है, मतलब आप गलत लोगों के साथ आपका संपर्क है। पहली बात तो याद रखिए, गलत लोगों के साथ संपर्क, संबंध भी गलत लोगों के साथ ही है, कोई अच्छे लोग तो नहीं दिख रहे मुझे यहाँ आपके आसपास, और जो अच्छे लोग हैं उनसे आप खुद दूर हो रहे हैं। क्यों? यहाँ क्योंकि यहाँ नेगेटिव चीज़ों ने आपके पे पूरी तरीके से एक आवरण बना के रखा हुआ है। तो आपको यही कहा जा रहा है, जो डेथ की एनर्जी, आपको ये पैटर्न ख़त्म करना पड़ेगा, आपको इस सिस्टम से तो बाहर निकलना पड़ेगा, इस मतलब दलदल से बाहर निकलिए आप। ठीक है, ये दलदल है आपके लिए, आपकी एनर्जी, आपकी भक्ति यहीं रुक रही है। आप नेगेटिव थॉट्स लेके चल रहे हैं, नेगेटिव लोगों की बातों में आ रहे हैं, नेगेटिव सोच रहे हैं, अपने हिसाब से नहीं चीज़ों को कर पा रहे हैं, आप ईश्वर के संकेत को नहीं समझ रहे हैं। क्यों? ये क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स आ रहा है, क्यों? लेकिन आपकी स्थिति क्या है? 2 ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी है। ठीक है, 5 ऑफ सॉर्ट्स की, तो आप लोगों के डर, लोगों के भय की वजह से आप अपनी चीज़ों को नहीं कर रहे हैं, आप लोगों की ज़्यादा सोच रहे हैं, अपनी नहीं सोच रहे हैं। तो आपको यही कहा जाए, डेथ की एनर्जी इसीलिए आ रही है कि अब ये चीज़ें खत्म करिए, अभी वो चीज़ें यही हैं जो आपको आपके आध्यात्मिक मार्ग पे बढ़ने नहीं, मतलब आपके अंदर भय आ रहा है।
तो यहाँ पे इस महिला को देखिए कितनी निर्भीक है, देख रहे हैं कि इसे ऐसा लग रहा है ना कि ये महिला ऐसी होगी जिसका खुद का साम्राज्य होगा, जिसका खुद का अपना कुछ बिजनेस होगा, कोई अपना खुद का, जिसने अपने खुद के करियर पे अपने अपने हाथों अपना भविष्य बनाया है, किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, ये ऐसी महिला है। लेकिन इस महिला के पास आप ये देख रही हैं ब्लैक कलर की कैट जो है, ये क्या है, इसने हर एक चीज़ को एक तरह से कंज्यूम भी किया, ऑब्जर्व किया, संशोधन किया, एनालाइज किया, बहुत कुछ सीख कर तभी यहाँ आके बढ़ी, तभी इस सिंहासन को प्राप्त किया है। तो आपको यही कहा जा रहा है कि आपको आपकी कुल देवी बहुत पावरफुल है। आप देखिए उनसे कनेक्टिविटी बनाए, वो सारा बल देंगी, सारा सामर्थ्य देंगी। आपकी भक्ति आपकी कुल देवी की वजह से यहाँ रुकी हुई है। आपकी गुरु के सारे, हो सकता है गुरु कृपा या किसी गुरु का अपमान होते हुए, यहाँ मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि किसी गुरु का अपमान कर दिया गया है, उसकी वजह से भी आपके घर में आध्यात्मिक मार्ग में कोई भी आगे बढ़ ही नहीं रहा है। आपसे गलती हुई, आपके अपनों से गलती हुई, किसी से भी गलती हुई, यहाँ पे कुछ गलती हुई, इसीलिए आपके घर में कलह इस समय बहुत होगी। लोग एक दूसरे को बहुत ज़्यादा चीट कर रहे होंगे, एक दूसरे का मतलब सर काटने में लगे हुए हैं, इसीलिए डेथ जैसी एनर्जी बनी हुई है। तो आपके आध्यात्मिक मार्ग में एक तरह से रोड़ा, आपके कुछ गुरु कृपा की वजह से भी दिक्कत हो रही थी कि गुरु कृपा पूरी तरीके से आ नहीं पा रही थी। तो यहाँ पे चीज़ों को देखिएगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। एस ऑफ कप्स, अब ये क्या चीज़ें हैं आपके लिए कि आप यहाँ ईश्वर का जो कहते हैं ना, ईश्वर ने जो आपको दिया है ये एनर्जी आपको, तो आपने इसको पाने के लिए शायद कई जन्म लगाए, ठीक है। आपको यहाँ पे रोक कौन रहा है, रोक यही रहा है कि आपको प्रलोभन दिया जा रहा है। यहाँ पे आपको इस प्रेम से वंचित, मतलब आपको सत्यता नहीं दिखाई जा रही, ठीक है। आपको ये दैवीय प्रेम, आप तुलनात्मक रूप में आ गए हैं, आप तुलना कर रहे हैं चीज़ों की, ठीक है, तोल मोल कर रहे हैं कि क्या सही है क्या गलत है, कितना सही है क्या सही है, कितना लाभ होगा कितनी हानि होगी, ठीक है। तो यहाँ आप लाभ हानि में भी ध्यान दे रहे हैं। आप यहाँ पे ईश्वर की कृपा नहीं समझ रहे हैं, ठीक है, उनके संकेत को नहीं समझ रहे हैं कि ईश्वर क्या चाह रहे हैं। अब आपके पितृ क्या चाह रहे हैं, आपकी कुल देवी क्या चाह रही है, आपको यही, इसीलिए आपको क्यों, क्योंकि आपको इतना भ्रमित कर दिया गया। ये 7 ऑफ कप्स, ये भ्रमित किया, इतने सारे कप्स दिखा दिखा के, प्रलोभन दिखा के, किसी स्त्री का प्रलोभन, किसी प्रॉपर्टी का प्रलोभन, कहीं कोई अचीवमेंट का प्रलोभन, कोई कुछ भी प्रलोभन के रूप में आ सकता है। तो ये आपके साथ हो रहा है यहाँ पे। तो इसको याद रखिए। आपको आपका एक तरह से मैं कहूँ, आपका आध्यात्मिक मार्ग रुक क्यों रहा है, क्योंकि आप यहाँ पे फोकस्ड नहीं हो पा रहे हैं। आत्मा तो बता रही है, आत्मा गाइड कर रही है, आत्मा उस प्रेम को दिखा रही है, उस चीज़ को समझ रही है, लेकिन मैनिपुलेशन में आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि डेथ की एनर्जी है, मतलब यहाँ कार्मिक्स की एनर्जी है, यहाँ पे बहुत सारी कार्मिक पैटर्न की एनर्जी, बहुत नेगेटिविटी की एनर्जी है। तो अभी भी आप इस व्यक्ति को देखिए, इतने सारे ऑप्शंस हैं, लेकिन नज़र इनकी इस कप पे लगी हुई है, ठीक है, और ये खुद अंधकार में खड़े हैं। तो आप ये समझिए, आपको इल्यूजन दिया जा रहा है, भ्रमित किया जा रहा है, आपको आपके यहाँ आपको उस शिखर तक नहीं पहुँचने दिया जाए जो आपका एक तरह से लक्ष्य है। आप इसी में फंसे हुए हैं, आप इसी लूप में, आप शायद हो सकता है इस समय आप भौतिकवाद में ही फंसे हो, बाहर के जो शौक मतलब शौक हैं, आपकी सुविधाएं हैं, उन पे आप ज़्यादा फोकस्ड कर रहे हैं। बाहरी जो दिखावे वाले रिश्ते हैं उन पे फोकस है, रिश्तों की भरमार लगी हुई है, लोग आपको प्रलोभन देने में लगे हैं, आप उसी में फंसे हुए हैं। तो आपको क्या हो रहा है, आप यहाँ माइंड गेम खेल रहे हैं, ठीक है, माइंड गेम खेला जा रहा है। आप खुद भी खेल, स्टेबल नहीं है, आपको धन देख रहा है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आपके मार्ग में, आपके आध्यात्मिक मार्ग में आपका ये धन का लोभ जो है वो आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहा है। धन के लिए परेशान होना वो आपको बढ़ने नहीं दे, क्योंकि आपका दिमाग सिर्फ धन, कि धन अर्जित करे, प्रॉपर्टी अर्जित करे, तब सब कुछ मिलेगा। इसीलिए चीज़ें स्टेबल ही नहीं हो रही। क्यों? क्योंकि खुद पे फोकस्ड नहीं है, ठीक है, खुद का चयन नहीं हो रहा है। यहाँ पे क्या दिखाया जा रहा है, फोकस्ड रहना। यहाँ पे क्या दिखाया जा रहा है, स्थिर रहना। स्थिर ही तो नहीं हो रहे हैं आप। तो ऊर्जा कहाँ स्टक हो रही है, आपकी मणिपुर चक्र में स्टक हो रही है, ठीक है। आप अपनी तरह से मैं यही कहूँ कि इस समय आपको चक्रा हीलिंग की बहुत आवश्यकता है। ग्रोथ रुकी है, अध्यात्म रुका है, फाइनेंस रुका है पूरी तरीके से, रिश्ते रुके हुए हैं, कोई मनोकामना पूर्ण नहीं हो रही। तो ये आपको कहा जा रहा है, आपको चक्रा हीलिंग की आवश्यकता है, ध्यान की आवश्यकता है। योग करिए, कुछ भी तरीका प्रक्रिया अपनाइए, अपने गुरु का सानिध्य लीजिए, गुरु से पूछिए, वो मार्ग दिखाएंगे। नहीं तो आप भटकते रह जाएंगे। इसी जो डेथ की एनर्जी बनी है, जो ऑप्शन, ये ऑप्शन में आप भी रह जाएंगे। मतलब आपको लोग ऑप्शन समझ के यूज़ करते रहेंगे, आपको ऑप्शन समझ के यूज़ करते रहेंगे, और आपका जो लक्ष्य है फिर वो नहीं पाएंगे आप। तो आपको क्या किया जा रहा है, यहाँ पे आपको मैनिपुलेट किया जा रहा है। आपको कभी इधर कभी उधर, कभी तो ये स्टेबल नहीं हो रहे हैं। तो यहाँ पे सेहत भी, आध्यात्मिक मार्ग में देखिए जब ब्लॉकेजेस आते हैं तो सेहत में सबसे पहले दिक्कत आती, फाइनेंस में दिक्कत आएगी, ठीक है, आपके रिश्तों में दिक्कत है। तो ये सब चल रहा है आप, क्योंकि आप आध्यात्मिक मार्ग पे हैं।
तो यहाँ पे सच्चाई दिखाई जा रही है। अभी तक आप आंख बंद करके बैठे थे, अभी तक चीज़ें आप समझ नहीं रहे थे, दिशा समझ नहीं, दशा भी नहीं समझ रहे थे आपकी क्या हो रही है। तो यहाँ पे आपको कहा जा रहा है आपका आध्यात्मिक मार्ग में जो अवरोध आ रहा है ये सिर्फ सोच विचार, गलत लोगों को एनर्जी दे देना, कुल देवी का नाराज होना, कुछ संकल्पित चीज़ें उसको पूरा ना करना, तो इसकी वजह से चीज़ें स्टक हो रही। तो ईश्वर क्या है यहाँ, माँ क्या कह रही हैं आपको ये प्रपोजल मतलब ये चीज़ें दी जा रही है आपको, वो चाहती हैं उस चीज़ों को लो, लेकिन अभी मूर्खता कर रहे हैं आप, ऐसी चीज़ों ऐसे प्रलोभन में फंसे जहाँ आपका भविष्य नहीं है। आप ऐसे प्रलोभन में फंसे हैं जहाँ आपका भविष्य नहीं, यहाँ मूर्खता ही कर रहे हैं कि कोई चीज़ है, जैसे आपको फिर मैं कहूँगी कि आपको प्रलोभन दिया जाए, 7 ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ आ रही है, तो यहाँ पे आपको प्रलोभन दिया जा रहा है, तो कृपया करके इस प्रलोभन से बचें। आध्यात्मिक मार्ग में यही सबसे बड़े आपका अवरोध बन रहा है कि आप जगह 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 छान मार रहे हैं, जिसको कहते हैं इनको भी ट्राई करो, उनको भी ट्राई करो, उधर भी ट्राई करो, ये ट्राई मत करिए, आप स्थिर हो जाइए, रुक जाइए, बहुत ज़रूरी है रुकना। आपको ईश्वर जो चाहते हैं वो तो खुद देंगे ना, ईश्वर ने जो आपके लिए चयन कर रखा वो चीज़ें खुद देंगे, वो उसका वेट करिए, इतना किस बात के लिए पैनिक हो रहे हैं आप। तो आपके आध्यात्मिक मार्ग में सबसे बड़ा अवरोध आपका बैलेंस ना होना, आपका पेशेंस ना रखना, ठीक है, चीज़ों का खोज करना, आप अपनी खोज में लगे ना। आपका आध्यात्मिक मार्ग क्या, आपका गुरु क्या आपको गाइड करे, आप खुद की खोज करिए, खुद पे वर्क करिए, खुद से प्रेम करिए, खुद का चयन करिए, यही है आपके रास्ते का रोड़ा, यही आपके अध्यात्म की बाधा की आपने खुद को नहीं एक तरह से तराशा। आप ऑप्शंस में जा रहे हैं खुद के लिए, मतलब आप खुद भी लोगों के लिए ऑप्शन बने और आप भी ऑप्शन ढूंढे जा रहे हैं, मतलब आपको जो चाहिए आत्मा तो बोल रही है उसको, लेकिन आप उस आत्मा को ही इग्नोर कर देते हैं। तो थोड़ा ध्यान दीजिए चीज़ों को, अपने आप को, अपने मनस्थिति को थोड़ा स्थिर रखिए, ज़्यादा भागने का प्रयास मत करिए, ठीक है, स्थिर हो जाइए। तो यहाँ अवरोध कि आपके जीवन में आपके आध्यात्मिक मार्ग में अवरोध क्या है। अब इस अवरोध के पीछे का कारण एक तरह से समझ लीजिए आपने अपनी ऊर्जा को गलत दिशा दे दी, गलत लोगों में लगा दिया, गलत चीज़ों की खोजबीन में लगा दिया। तो अब आपको इस समय करना क्या है, ठीक है, आपको अपने आध्यात्मिक मार्ग पे करने की क्या आवश्यकता है, आपको आपके आध्यात्मिक मार्ग पे करने की क्या आवश्यकता है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिस चीज़ को हम जानकर भी उस चीज़ को अपनाते नहीं हैं। तो अभी आपको अपने स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ना है, तो इससे वर्तमान स्थिति में करना क्या चाहिए। एस ऑफ कप्स बार बार आ रहा है, तो ये समझ लीजिए आपको सिर्फ ईश्वर के भरोसे रहना चाहिए, ठीक है, आपको उनके प्रेम को स्वीकार करना चाहिए। आध्यात्मिक मार्ग पे हैं तो आप अपने पितृ का, एक तरह से मैं कहूँ कि आप उनके भरोसे पे, उनके फैसले पर आप एक तरह से निस्वार्थ भाव से आप एक तरह मतलब इसको कहते हैं ना कि भरोसा नहीं कर पाए, तो ये भरोसा बढ़ाना है आपको अपने पितृ से, ईश्वरी कृपा पे। अब यहाँ कुलदेवी की बात हमने की, कुलदेवी की एनर्जी आ ही रही थी, तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि अभी वेट करो, उस समय का वेट करो, 1 से 1.5 महीने के अंदर कुछ तो बड़ा बदलाव आएगा आपकी इस चीज़ों को लेके, इन सारे इस जो पावर आने वाली है ना, जो धन आने वाला, जो जीत आने वाली है, जो आपको एक तरह से एक विक्ट्री मिलने वाली है, इसके लिए 1.5 महीना थोड़ा सा इंतजार करिए। कुछ लोगों, ये एनर्जी बहुत ऐसी एनर्जी दिख रही, कुछ चुनिंदा लोग, कुछ चुने हुए लोगों के लिए है ये 1.5 महीने के बाद, मतलब इस नेक्स्ट मंथ समझ लीजिए आप, नेक्स्ट मंथ में आप देखिएगा कि आपके लिए अप्रैल महीने में कुछ तो चीज़ें हैं जो इस, मुझे क्यों ऐसा लग रहा है सिर्फ ये जो रीडिंग होगी कम से कम मुश्किल से बहुत कम ऐसे लोग हैं जिनके लिए ये रीडिंग शायद ये 1.5 महीने बहुत बड़ी बात हो रही है। और 1.5 महीना मतलब इसमें मुझे बताएं क्यों ये गिनती आ रही है कि कम से कम 1 से या 98% या 95 लोग, ऐसा कुछ एनर्जी आ रही कि 95, 98 या 100 तक समथिंग लोगों के लिए ये एनर्जी बहुत ज़्यादा ही काम करने वाली है, उनके लिए है ये एनर्जी, ठीक है। तो बिल्कुल आपका चयन हो चुका है, ठीक है, ब्रह्मांड कह रहा है आपका चयन हो चुका है, ठीक, ये चीज़ें बदल रही हैं। क्या बदलाव आ रहा है, आपका चयन हो गया। अब चयन आपका अगर हो गया, ईश्वर ने आपको चुन लिया है, ईश्वर चाह रहे हैं अब आपको जो चीज़ें मिलनी चाहिए, आप जो डिजर्व करते हैं वो आपको देंगे। तो ये मैंने कहा ना कम लोगों के लिए है। अब ये रीडिंग जब तक पहुंचेगी आप तक, या जब जिनको भी मिलेगी, अगर पूरी तरीके से एनर्जी को क्लेम कर रहे हैं, आप अगर एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हाँ मैं हूँ, तो बिल्कुल आप ही हैं, आपको डाउट नहीं करना, ये चीज़ें होंगी आपके साथ। और जो मुझे गिनतियाँ बताई जा रही हैं कि इतने लोगों के लिए, तो बिल्कुल ये इतने लोगों का चयन हो चुका है, बिल्कुल पूरी तरीके से तैयारी हो चुकी है। आपके इष्ट, आपके कुल देवी, आपके जो भी आप आध्यात्मिक मार्ग जो बाधाएं थी, उनको बाधाओं को काट दिया जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे आप वॉन्ड्स की एनर्जी देख रहे हैं, कप्स की एनर्जी देख रहे हैं आप, तो ये क्या है, आगे की यात्रा बताई जा रही है, आगे की यात्रा कितनी सुखप्रद होने वाली है तो मतलब आपको एक तरह से द्वंद्व के साथ, क्योंकि यहाँ पे चयन की बात हो रही है, चयन तो करना पड़ेगा आपको यहाँ
ईश्वर ने आपका चयन किया, आपको खुद को अपना चयन करना पड़ेगा, ठीक है, अपने बारे में सोचना पड़ेगा। तो उसके बाद ही आपको ये पावर मिलने वाली है, ये कृपा मिलने वाली है। तो आपको यही कहा है, सही दिशा में चलिए। आपकी एनर्जी अभी तक गलत दिशा में है। अब क्या होगा, जब आप इस चीज़ों को जान जा रहे हैं, आप इस चीज़ों को समझ ले रहे हैं, आप कृपा को समझ रहे, संकेत को समझ रहे हैं, तो आने वाले कुछ दिनों में, ये जो 1 डेढ़ महीने की मैंने बात की, इसमें समझ लीजिए आपके लिए बहुत बड़ा मार्ग खोला जा रहा है, बहुत बड़ा रास्ता, बहुत लंबा रास्ता, स्टेबल ऐसी यात्रा जो निरंतर एक तक काफ़ी जन्मों से चली आ रही होगी। तो जो आध्यात्मिक मार्ग पे हैं, तो ये सब चीज़ें तो जन्मों के उस पर ही चलती हैं, पैटर्न पे चलती हैं। तो आपके लिए ये कहा जा रहा है, ग्रोथ बहुत अच्छी आने वाली है आपके करियर में, क्योंकि आपका चयन हो चुका। आपको देवी ऊर्जा ने अपने क्या इस तरह से वो अपना प्रेम दे रहे हैं। तो आपको यहाँ पूरी तरीके धन, समृद्धि, मान सम्मान, विक्ट्री, मैंने कहा ना पहले से आ रही बिल्कुल। तो ये क्या बदलने वाला है, 10 ऑफ कप्स, यहाँ पे कार्ड्स अपने आप ही ओके। 10 ऑफ कप्स, 10 सन की एनर्जी, अब देख रहे हैं कैसी उड़ जाएगी। और ये 2 ऑफ पेंटिकल्स दोबारा आया, मतलब अब आपको मल्टीपर्पज़ चीज़ें मिलने वाली, एक तरफ से नहीं कई तरफ से भाग्योदय होने वाला है। ये 1 डेढ़ महीने के अंदर जो बदलाव जिनकी बात हम कर रहे हैं ना, इनके लिए एक नहीं कई तरीके से मार्ग खुलेंगे। जो अवरोध थे आपके भक्ति मार्ग में, जो भी बाधाएं बने, वो सारी चीज़ें रिमूव कर दी जाएं। क्यों? क्योंकि एस ऑफ वॉन्ड्स आ चुका है, एस ऑफ कप्स आ चुका है, द सन आ चुका है। मतलब जो अंधकार था, जो ब्लॉकेज थी, यहाँ पे सूर्य का वो प्रकाश पड़ने वाला कि जो भी अंधकार है सब छट जाएगा। फुलफिलमेंट की एनर्जी आ रही है। कप्स क्यों आ रहा है, क्या यहाँ पे आपको पूरी तरीके से परिपूर्णता फील होने वाली है। आपको आपके मार्ग में, आपको अगर एनर्जी से संबंधित ऐसी चीज़ें लग रही थी कि आप पर्याप्त एक तरह से साधना नहीं कर पा रहे हैं, कृपा नहीं मिल रही है, या ये छूट रहा है, वो छूट रहा है, यहाँ संतुष्टि, ऐसा कुछ नहीं, धीरे धीरे आप कंप्लीशन की ओर जा रहे हैं। तो यहाँ पे चीज़ें आपको प्राप्त होती मिल रही हैं, मतलब जो सुख की अनुभूति आप चाहते हैं वो आपको मिलेगा। फुलफिलमेंट की ही एनर्जी यहाँ मिल रही है। फिर मैं ये कहूँ कि जो संकल्प आपने लिया था किसी भी इष्ट का, किसी भी क्या कहते देवस्थान का, तो उस संकल्प को पूरा करके आइए। यहाँ पे आपके बच्चों से संबंधित भी कुछ चीज़ें मुझे आ रही है। आध्यात्मिक मार्ग में समझ लीजिए कुछ ब्लॉकेज होने के कारण आपके संतान से भी आपको दुख मिल रहा होगा, संतान से प्रताड़ना भी मिल रही होगी, ऐसा भी कुछ दिखे। कुछ ऐसी संतानें होंगी आपकी जो मूर्खता वाला काम कर रही होंगी, ठीक है, कुछ मूर्खता वाला काम कर रही होंगी। वो खुद अपने आप को, यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके ऊपर हावी हो रहे हैं, मतलब आपके संतान आपके ऊपर हावी हो रही है, ऐसा लग रहा है। क्योंकि ये जो सन के ऊपर ये जो बच्चा बैठा हुआ है ना, ये छोटा सा बच्चा, मतलब आप सोच सकते हैं कि एक घोड़ा है, उस घोड़े को बच्चा कैसे मतलब एक तरह से पूरी तरीके से कंट्रोल कर सकता है। मतलब क्या है कि ये जो यहाँ मुझे संदेश मिल रहा है कि यहाँ पे कुछ तो है जो ओवर स्मार्ट, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि कुछ आपकी संतान है जो ओवर स्मार्टनेस दिखा रही हैं, कि आपको कुछ नहीं समझ रही, उनको लग रहा है कि वही सब कुछ है, वो सब संभाल लेंगे, आप मूर्ख हैं। मुझे ऐसी एनर्जी पता नहीं क्यों किसके लिए आ रही कि आप मूर्ख हैं और आपको वो कुछ समझ नहीं रहे। तो यहाँ पे क्या हो रहा था, आपके मार्ग में आपकी संतान भी बाधा बन रही है, कहीं ना कहीं आपके मार्ग में आपकी संतान बाधा बन रही थी अध्यात्म में, इसलिए उसको भी, उस संतान को भी या तो बुद्धि मिलेगी, ठीक है, या तो कहीं सही मार्ग मिल जाए, कोई मार्गदर्शन मिल जाएगा। अगर कार्मिक पैटर्न में आएंगे या बहुत ज़्यादा नहीं, तो उन चीज़ों को फिर समझ लीजिए उनको भी किसी न किसी तरीके से निपटारा किया ही जाएगा। क्योंकि मतलब यहाँ पे 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, तो मतलब ये क्या हो रहा है, यहाँ पे आपको आध्यात्मिक मार्ग पे जितने भी बर्डन, जो टेंशन, प्रेशर लेके अभी आप यही तो चल रहे थे, आपको अपने मैंने कहा संतान से दुख बहुत हो रखा है, तो यहाँ संतान की मुझे ज़्यादा चीज़ें आ रही हैं। तो आपके संतान से संबंधित बहुत सारी जिम्मेदारियाँ हैं, बहुत सारा आपको लग रहा होगा कि मुझे ये करना है, वो करना है, उनके भविष्य के लिए, बच्चों के भविष्य के लिए करना है। तो ये भविष्य जो है आपको यही कहा जा रहा है, उनके भविष्य के साथ आपको अपना भी भविष्य देखना है। सारा जिम्मेदारी आपकी नहीं है। जो इस धरती पर आया है वो अपने कर्म लेकर आया है, वो अपना भाग्य लेकर आया है। आपसे सपोर्ट कर सकते, भाग्य विधाता आप नहीं बन सकते, याद रखिएगा, आप भाग्य विधाता नहीं हैं। सब अपने कर्मों के साथ ही चीज़ें मिलती हैं, ठीक है। तो आपको यही कहा, सारा बर्डन आप ना लें, सारा बोझ आप ना लें, सारा टेंशन प्रेशर आप ही ना लें। रिलैक्स हो जाइए, आराम करिए, ये सब बोझ को उतार दीजिए अपने कंधे में, जितना भी आपने ये लोड ले रखा उसको हटाइए। यहाँ रिलैक्स करने की आवश्यकता है, हील करने की आवश्यकता है। क्यों? क्योंकि आपको फुलफिलमेंट फील नहीं हो रहा है ना। तो आपको यही तो आपके एक तरह से मैं कहूँगी आपके एक तरह से आपका आध्यात्मिक मार्ग क्यों ब्लॉक हो रहा है? क्यों? क्योंकि आप किसी न किसी बोझ तले दबे पड़े थे। तो यही आपको इसको रिलीज करो, क्योंकि आपको कंप्लीशन की ओर जाना है। क्यों? क्योंकि आप ईश्वर की संतान है। क्यों? आपको चुना गया है, आप खास हैं, आपको ईश्वर ने चुन रखा है। तो आपका जीवन जो रहा अभी तक, उस पर अपना निर्णय मत लीजिए। आपके लिए बहुत कुछ रचा जा चुका है। बिल्कुल, आपको अब नई दिशा की और नई चेतना
को लेकर आगे बढ़ो, नए आइडियाज़ को लेके, मतलब अपने अंदर की विचारधाराओं को बदलिए। द मून की एनर्जी आ रही थी यहाँ पे, फिर मैं कहूँगी कि ये जो आपको मुझे लग रहा था ना इमोशनली, यहाँ सारी चीज़ें आ रही, मतलब आपके इमोशंस, आपकी जिम्मेदारी, ये सब आपके आध्यात्मिक मार्ग में बाधा बन रहे थे। और ये गलत कार्मिक पैटर्न है, क्योंकि यहाँ पे फिर ये चीज़ें एनर्जीज आई हैं कि संतान शायद सही नहीं, परिवार सही नहीं मिल रहा था, उसकी वजह से ब्लॉकेजेस आए, लेकिन अब ये सारी चीज़ों से आपको बाहर निकाला जा रहा है। एस ऑफ कप्स बार बार रिपीट होने का मतलब कि अब चीज़ें धीरे धीरे आपकी इस हिसाब से होने वाली। सतर्क रहिए, अलर्ट रहिए, नई चीज़ों को करिए, नया कुछ क्रिएट करने का प्रयास करिए। कुछ सोच रहे थे जीवन में कुछ नया करने का, लेकिन आपको ऐसा लग रहा होगा कि नहीं, ये चीज़ें उचित नहीं है, मेरे लिए ठीक नहीं है या कुछ नहीं, तो आपके यहाँ पे आपकी, मैं कहूँ कि आपकी कुल देवी ये आपको कह रही, जो आपको ईश्वरीय गॉड गिफ्टेड चीज़ें मिली हैं, जो ईश्वर द्वारा मिली, उसको लेके आगे बढ़िए। मतलब आपके पास जो पावर दी गई उसी का इस्तेमाल करिए। प्रलोभन जो आपको दिया जा रहा था बीच में 7 ऑफ कप्स का, उससे बचिए। ये प्रलोभन से बाहर आइए। प्रलोभन ही आपके भविष्य को, आपके भाग्य को एक तरह से भेद दे रहा था, ठीक है। तो आप यह ध्यान दीजिए, आप ये मूर्खता मत करिए, अपने संतान के प्रति आपकी जो जिम्मेदारी करिए, लेकिन इमोशनली ब्लैकमेल मत होइए। यहाँ पे इमोशंस बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं, इमोशंस की वजह से बहुत सारी चीज़ें आपके आध्यात्मिक मार्ग पे बाधाएं बन रही थी। आप न्यूट्रल नहीं हो रहे थे ना, आप कर्म नहीं देख रहे थे कि जो अपना कर्म लेकर आया हर कोई भोगेगा, आप किसी का कर्म नहीं बांट सकते। सिर्फ जिम्मेदारी, आपने सारी जिम्मेदारी अपने अपने ऊपर ले ली, तो आपको यही कहा जाए अब रिलैक्स कर लो, अब शांत हो जाओ, ठीक है। ईश्वर के सानिध्य में हैं आप, अगर आप आध्यात्मिक मार्ग पे, तो इतना तो आपको समझ में आ ही गया है कि कार्मिक पैटर्न क्या होता है, कर्मों का क्या लेन देन होता है, तो आपको वहाँ भी सतर्क रहना है। अब रही बात कि किस ऊर्जा, मतलब आपकी एक तरह से कौन सी ऊर्जा है जो आपके आध्यात्मिक मार्ग पे यहाँ पे रुक रही थी, उसकी वजह से ब्लॉकेजेस तो हमने देखा। अब कैसी ऊर्जा है, क्या आपको गिफ्ट दिया जा रहा है, क्या आपको उपहार तौर पे ईश्वर दे रहे हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पे ये उपहार तौर पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी जैसे आपकी ज्ञान का स्तर बढ़ाना, आपकी ऊर्जा का स्तर बढ़ाना, ठीक है। अब मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आपको ये कहा जा रहा है कि अगर आपके अंदर बहुत ब्लॉकेजेस हैं, बहुत दिक्कतें हुई हैं आपको, ठीक है, बहुत सारी जो भी अभी प्रॉब्लम हुई है, यहाँ पे आपको अपना ट्रीटमेंट करवाना, मतलब एक्यूपंक्चर आप जानते होंगे, जो नसों पे काम किया जाता है, ठीक है। आपकी नसों को यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे आप इस टाइम पे इतना ज़्यादा अनहील्ड हैं कि आपकी नसें ब्लॉकेज मतलब बहुत ज़्यादा हो चुकी हैं। अगर आप, यह हो सकता है आध्यात्मिक मार्ग पर हो, आप साधना करें कुछ, तो आपकी नसों नसों में दर्द हो रहा होगा इस समय, हर जगह आपको कहीं ना कहीं पेन हो रहा होगा। तो ये समझ लीजिए आपका एक तरह से रिकवरी हो रही है, ये आपको उपहार स्वरूप ये उपचार आपका किया जा रहा है, ठीक है। ब्रह्मांडीय ऊर्जाएं आपको क्लियर कर रही है, आपका उपचार हो रहा है। आपके अंदर की जो सभी नाड़ियाँ, जो नाड़ियों में जो ब्लॉकेजेस है ना, वो ब्लॉकेजेस दूर की जाए, इसलिए भी ये पेन आपको फील हो रहा हो, ऐसा लग रहा हो कोई सुइयाँ चुभ रहा है, कोई तलवार आपको ऐसा कुछ पेन ऐसा फील हो रहा है। तो याद रखिएगा, हर जगह मतलब आपकी नसें खिंचावट आपको फील हो रही होगी, तनी हुई फील हो रही है ना, हर कहीं गले की नस हो गई, कहीं बॉडी में कहीं पेन हो रहा होगा, कहीं आपके आसपास, गले के आसपास है, आंखों में दर्द हो रहा होगा, सर में, बहुत सारी जितने भी नाड़ियाँ हैं उन पर काम चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कहा जा रहा है आपका ट्रीटमेंट चले, आपके लिए एक तरह से ये आपके लिए, मैं कहूँ गिफ्ट, जो मैंने कहा ना कि ब्रह्मांड क्या दे रहा है आपको गिफ्ट, तो गिफ्ट ये है कि आपको रिकवर किया जा रहा है, आपकी सर्विसिंग चल रही है, इसीलिए हीलिंग प्रोसेस चल रहा हो। तो आपको अगर कोई यहाँ पे कोई दिक्कत हो रही होगी अगर एक तरह फिजिकली, तो थोड़ा सा आप इस पर भी ध्यान दीजिएगा कि आपकी रिकवरी भी की जा रही है, और आपको यहाँ अलर्ट भी ना, थोड़ा बहुत ज़्यादा अगर दिक्कत हो रही है तो आप डॉक्टर्स को अच्छे से अपना उपचार कराने की भी आवश्यकता है, ठीक। और कुछ चीज़ें हैं आपको, जैसे कि आपके लिए एक, मैं कहूँ उपहार, फिर ये उपहार ही है आपके लिए कि आपकी जो समस्याएं हैं ना, उन समस्याओं को समझने का अनुभव, एक तरह से आपको इतना अवेयरनेस दी जा रही है, ठीक है। आपको एक एक ऐसा मतलब आपको ज्ञान दिया जाए जहाँ पे आपको क्लियर, मतलब चीज़ें आंतरिक रूप से आत्मा से कनेक्टेड, मतलब कुछ भी अगर आपको परेशानी हो रही तो आपकी अंतर आत्मा आपको आके तुरंत उस चीज़ को मतलब गाइड करती है, मतलब अंदर से आवाज़ आती है कि ये चीज़ें ऐसे करो, वो स्पष्ट हो जाता है कि क्या प्रॉब्लम है, क्यों प्रॉब्लम है, किससे प्रॉब्लम है। ये आपकी अंतरात्मा आपको अनुभव करा रही है, मतलब आपकी क्षमता को बढ़ाया जा रहा है। आपकी अंतरात्मा एक तरह से अवेयरनेस में पूर्णता है, अब वो आपको गाइड करती है। ये आपके लिए भी उपहार, मतलब आपको कहीं बाहर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ रही, आपकी अंतरात्मा ही आपको गाइड, मतलब आपके इष्ट जो हैं, आपकी जो जिनको भी आप बोलते हैं, वो एक तरह ब्रह्मांडीय ऊर्जाएं जो हैं वो आपको गाइड कर रही हैं।
तो यहाँ पे आपका क्या सहस्त्रार चक्र भी बहुत ज़्यादा यहाँ एक्टिव है, थर्ड आई एक्टिव, इंट्यूशन बहुत हायर वाइब्रेशन में चल रही है। तो यहाँ पे चीज़ें आपको क्लियर होती दिख रही है, ठीक है। अचानक ये चीज़ें आपके सामने कुछ चीज़ें वो आ रही हैं, उसका अनुभव ले रहे हैं, आप चीज़ों पे भरोसा कर रहे हैं। अभी तक आपको बिलीव नहीं हो रहा तो आप भरोसा भी करना आपने स्टार्ट किया, अभी तक तो आपको लग रहा होगा था सिर्फ ऐसे ही चीज़ें संदेहपूर्ण चीज़ें रखते थे आप, ठीक है, आप संकेत नहीं समझे। तो ये भी क्लियरिटी आपको दी जाए, तो ये भी एक तरह से गिफ्ट है आपके लिए, बहुत बड़ा गिफ्ट है कि चीज़ों के सही मायने समझ में आ रहे हैं। अब यहाँ पे आपके लिए नेक्स्ट है, मतलब आपको एक तरह से मैं कहूँ कि अब आपको पावर दे दी गई है कि आप अपनी धरती माँ के लिए, आप इस जमीन मतलब अपनी धरती के लिए, अपने धर्म के लिए, प्रकृति के लिए आपको इतना सामर्थ्यवान बना दिया गया है कि आप ग्रीड वर्क कर सकते हैं, आप हील कर सकते हैं, आपको पावर है, आप हीलर हैं, ठीक है, साइकिक हीलर हैं, आप रेकी हीलर हैं, कोई किसी भी तरीके से साधना करते हैं, कुछ भी आपके पास सिद्धियां हैं, तो उससे भी आपको कहा जा रहा है कि सही तरीके से उसका उपयोग करें, सही तरीके से जन सेवा के लिए, धर्म की सेवा के लिए, पृथ्वी की सेवा के लिए ही आपको ये चीज़ें दी गई हैं। तो आपको ये गिफ्ट जो मिल रहा है, ये इसका काम आपको बैठे बिठाए, ऐसे नहीं कि बस आपको चीज़ें मिल गई हैं, आप जो आ रहा है उसके लिए करना, आपको यहाँ पे समर्पण करना पड़ेगा कि आपको जैसे कहते हैं ना कि आप एक आर्मी में एक आपका चयन कर लिया गया, आप एक सैनिक हैं, आप एक सिपाही हैं, आपको लड़ना पड़ेगा, देश के लिए लड़ना पड़ेगा, तो ये काम करना है आपको। तो आप वातावरण, अब आप प्रकृति के लिए जागरूक रहिए, कहीं ना कहीं आप सेवा प्रदान करिए, ये चीज़ें आपके अंदर, मतलब आपको तालमेल अच्छे से बिठाना है, आपको प्रकृति से तालमेल अच्छे से बिठाना है, ठीक है। धरती की सेवा आपके लिए बहुत आवश्यक है। जितनी भी प्रकृति से आपको संदेश आ रहे हैं उनको ध्यान दीजिए, उस संदेशों को लिखिए, समझिए, औरों तक उस चीज़ों को पहुंचाइए, संकेतों को समझ के उसका अर्थ क्या है समझिए और लोगों का मार्गदर्शन करिए। ये आपके लिए, फिर मैं कहूँ, ये भी आपके लिए एक उपहार दिया गया, आपके अंदर ये क्वालिटी भी आ रही है कि आप इस चीज़ों को समझ सकते हैं, ठीक है। पेंडुलम, आप हो सकता है इस समय या खुद भी हो सकता है अभी इस प्रक्रिया को अपनाते, पेंडुलम वाली प्रक्रिया जो प्राचीन काल से चली आ रही है, मार्गदर्शन देने की प्रक्रिया है, लोगों को सही गलत बताने की, किस लोगों के फैसलों को सही गलत बताने या कुछ भी है, मतलब यहाँ पे आप चीज़ों को अवगत कराते क्या सही क्या गलत है। तो स्पष्ट आध्यात्मिक सहज ज्ञान जिसको कहते हैं, ठीक है, सहज ज्ञान से युक्त हैं, मार्गदर्शन आप लोगों को प्रदान करते हैं, आपकी क्षमता पूरी तरीके से बढ़ती जा रही है, ठीक है। प्रश्न जो लोग प्रश्न ले, एक तरह से मैं कहूँ कि अपने सवाल लेकर आते हैं, उनको आप इस पेंडुलम के माध्यम से आप आंसर करते हैं, ठीक है। तो ये आपका काम है, आपने सर ये कला भी आपको दी गई है, आप ये कला को किसके साथ हो सकता है आगे भी अभी काम कर ही रहे हो, उससे जुड़े होंगे, तो ये एक तरह से उपहार है आपके लिए, ठीक है। तो मैं यही कहूँगी कि इस उपहार को आप प्रसाद समझिए और इसको स्वीकार करिए, ठीक है। कोई यहाँ पे कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं ना कि आपको मिलता तो बहुत कुछ है लेकिन समझदारी नहीं होती, चीज़ें समझ नहीं पाते हैं कि क्या करना है, कैसे करना है, तो इसकी वजह से मूर्खता हो जाती है कहीं ना कहीं। तो आपको एक तरह से आपको भ्रमित भी कर दिया जाता है, तो इस भ्रम में आप फंस जाते हैं। इस भ्रम से ही तो बाहर निकालने के लिए आपको जैसे ब्रह्मांडीय ऊर्जाएं आपसे कनेक्ट हो रही हैं, आप अपने सामर्थ्य को समझिए, अपने पावर को समझिए, सही दिशा दीजिए अपनी ऊर्जाओं को, गलत लोगों से मत जुड़िए, गलत जगह अपनी एनर्जी को मत बांट दीजिए। अपनी इंद्रियों पे नियंत्रण करें। तो यहाँ हमने अध्यात्म की बात की, तो इंद्रियों पे नियंत्रण मतलब आपको अपने विचार पे, वाणी पे, ठीक है, अपने लस्ट पे, अपनी किसी भी क्रोध पे, कोई एग्रेशन, ईगो, कुछ सब पे नियंत्रण करने का प्रयास करना चाहिए आपको। 555, तो आपको एक तरह से ये ब्रह्मांडी और एक क्लियर कन्फर्मेशन दे रही कि बहुत बड़ा बदलाव चल रहा है जीवन में, कई सालों से क्रियाएं चल रही हैं, ठीक है, तो बहुत प्रमुख बदलाव हो रहे हैं। तो आपके जीवन में जितनी भी चुनौतियां हैं वो ईश्वर की ही देन है, आपके तरह से मैं फिर कहूँगी कुल देवी की देन है, क्योंकि कुछ चीज़ें आप समझ नहीं रहे थे या आपको उनको समझाना था या आपको जगाना था, तो ये सब चीज़ें चुनौतियाँ आपको दी गई, तो आपको चिंता नहीं करनी, आपके इष्ट आपके साथ हैं। अपने अभिमान का त्याग करें, जो भी मैंने कहा कि कुछ चीज़ें हैं जो इंद्रियों पे कंट्रोल नहीं होते, यहाँ ईगो बहुत आ रहा है, उस पर कंट्रोल करिए। आपका प्रेम पूर्व जन्म में अधूरा रह गया था, ठीक है, तो यहाँ पे ब्रह्मांडी ऊर्जा आपको ये कन्फर्मेशन दे रही है कि आपका अधूरा काम है, कोई रिश्ता है जो अधूरा है, जिसकी आपको खोज है, जो आपको खोज रहा है। कोई एस ऑफ कप्स आ रहा है बार बार ना, तो एस ऑफ कप्स यही तो बता रहा है कि कंप्लीशन क्यों नहीं हो रहा है, क्यों आध्यात्मिक मार्ग में क्या बाधा बन रही है कि आपका अधूरा प्रेम आपसे मिल नहीं रहा, आप खुद मिल नहीं रहे, आपका शायद मिलन नहीं हो रहा है, इसकी वजह से आपकी ब्लॉकेजेस क्रिएट हो रही है। मतलब आपकी साधना जो आपने तप किया है
वो तप पूरा नहीं हो पा रहा है। इसकी वजह से भी चीज़ें ब्लॉकेजेस क्रिएट हो रही है, इसलिए आपको धन संबंध और आर्थिक और बहुत तरह से दिक्कतें आपको आ रही हैं। आपकी ऊर्जा का स्तर शिव शक्ति बढ़ा रहे हैं। मतलब ये जो अधूरा काम है, ये अधूरा जो प्रेम है, अधूरी जो कहानी है, इसको पूरा करने के लिए यहाँ शिव शक्ति, इसीलिए एस ऑफ कप्स बार बार, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ये क्यों आ रहा है? इसीलिए आ रहा है कि आपको अपना अधूरा कार्य पूरा करना है इसी जन्म में। तो ये ब्रह्मांड ने आपको जो कार्य दिया, आपकी दिशा दशा जो कह रहे हैं ना कि ऊर्जा सही दिशा में है, तो ये आपको ब्लॉकेजेस क्रिएट की भी जा रही थी। कार्मिक पैटर्न तो थे ही, कुछ नेगेटिविटी भी है बहुत सारी जो आपके बीच में आ रही हैं। बिल्कुल, कुछ लोग हैं जो बहुत कुछ आपका बिगाड़ने का प्रयास, वो अभी यहाँ मुझे लग रहा है भय, जिसको कहते हैं ना, आपका भय हो रहा है इनको, क्योंकि काफ़ी कुछ चीज़ें रोकने का प्रयास किया गया, बहुत चीज़ें आपके ऊपर अटैक करने का प्रयास किया गया, लेकिन जो चीज़ें नहीं को किसी की चीज़ें सफल नहीं होती, सामने वाला डरता है कि ऐसा है क्या, ऐसा क्या कवच है इसके पास जो चीज़ों को इसको मतलब सुरक्षित कराती। ये चीज़ें हैं डर, भय। आप हतोत्साहित ना हो, माँ आपके साथ हैं। तो यहाँ पे ब्रह्मांडीय ऊर्जा आपको कन्फर्मेशन दे रही है, माँ आदिशक्ति महाकाली शिव शक्ति कन्फर्मेशन दे रही हैं कि आप अपनी ऊर्जा को सही दिशा दें, सही व्यक्ति पर लगाएं, सही व्यक्ति को दें, अपने अंदर का भय का अंत करें। माँ के द्वारा सब रचित है, आप दोषी नहीं हैं। ठीक है, तो ये यही कन्फर्मेशन दी जा रही है बार बार कि भय हटाइए। इसकी वजह से भी आपने बहुत सारी चीज़ों का त्याग कर दिया है। सामाजिक मान प्रतिष्ठा बढ़ने वाली है। ठीक है, तो क्यों? क्योंकि आपका जो काम है, जो आपके पास ज्ञान है, जो आपको सामर्थ्यता दी गई है, ये आपको, मैंने कहा ना, आपको ग्रीड वर्क करना है, तो जन सेवा करनी है, धर्म की सेवा करनी, धरती की सेवा करनी, और मान सम्मान मिलेगा ही तब जब आप निस्वार्थ प्रेम करेंगे तब। सोच में नया परिवर्तन लाने की आवश्यकता है, तो बिल्कुल विचारधाराएं बदल दीजिए, क्योंकि नया जीवन अगर चाहिए, नई चेतना से जुड़ना पड़ेगा आपको, नई विचारधाराओं के साथ आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। ठीक है, आपकी फैमिली, यहाँ पे आपकी बेकदरी बड़ी हुई है, आपकी फैमिली में आपकी बेकदरी बहुत हुई है। क्यों? मैंने कहा ना, काफ़ी दोष हैं, कुछ कुल देवी की दिक्कतें हो रही हैं आपके मार्ग में, आपके आध्यात्मिक मार्ग के आपकी फैमिली ही आ रही होगी, क्योंकि यहाँ पे मैंने कहा ना, फैमिली के कार्ड्स की आपकी संतान, आपके पार्टनर, या कुछ भी हो सकता है, आपकी फैमिली यहाँ पे है। मतलब आपके ब्लॉकेजेस का कारण आपकी फैमिली है, आपको गलत लोगों से दूर कर दिया गया। तो बिल्कुल कार्मिक पैटर्न में जो बार बार चीज़ों को बोली, तो यहाँ दूर ही तो किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि आप उसी में उलझे हुए हैं, आपको आपका जो कार्य है वहाँ तक आप पहुँचे, अपने लक्ष्य तक नहीं पहुँच पा रहे हैं। आप एक स्टार सीढ़ी, इसलिए आपके जीवन सारी घटनाएं ईश्वर द्वारा संचालित हैं। तो बिल्कुल ये संचालित, मैंने कहा ना, ये जो कहते हैं ना कि अपना चुनाव करना, आपने मतलब एक तरह से अपना भी चुनाव नहीं किया, उसकी वजह से दिक्कत हो, जो ईश्वर ने आपको चुन रखा है जिस कार्य के लिए, आप उस मार्ग पे जा ही नहीं रहे, आप भटक रहे हैं। तो इसलिए आपको बार बार वो प्रताड़ना दी जा रही, बार वो चीज़ें जगाए, जहाँ आप जाते हैं वहाँ पे, जहाँ भी आपकी, क्योंकि माया मोह ज़्यादा यहाँ दिख रहा है, सारे इमोशंस के ही कार्ड आ रहे थे, आप माया में फंस रहे थे, जिम्मेदारियों में फंसे थे, वहीं जाके आपका एक तरह से ईगो की डेथ कराई जा रही, वहाँ पे आपको सही चीज़ें दिखाई जाए, लोगों के चेहरे सामने आ रहे, लोगों का स्वार्थ आपके समक्ष आ रहा है कि कैसे आपका शोषण किया जाए। तो ये सब क्या था? आपके आध्यात्मिक मार्ग में ब्लॉकेजेस थे ये लोग, तो उनको हटाया जा रहा है। पूर्णिमा की एनर्जी फिर आ रही है इस समय पे, समझ लीजिए पूर्णिमा, फुल मून की एनर्जी में आपको अपने अंदर के सभी नकारात्मकताओं का यहाँ त्याग करना होगा। उस समय पे आप बैठिए उस जगह पे जहाँ फुल मून की एनर्जी हो, वहाँ बैठिए और अब चीज़ें रिलीज़ करिए अपनी बॉडी से, सारी चीज़ों को, कि मैं इन सब चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करती हूँ। अपनी चीज़ों से एक तरह से जो ब्रह्मांडीय ऊर्जा, जो कॉस्मिक ऊर्जा, उसका समावेश आपके अंदर होना चाहिए। नेगेटिविटियों का स्थान मत दीजिए आप। यहाँ ब्रह्मांड की ऊर्जाओं की बात हो रही, देखते हैं किस तरीके की यहाँ फुल मून की एनर्जी आ रही है। दिखावे की दुनिया से दूरी बनाई, ये बर्डन है, यही तो लेकर आप चल रहे थे कि लोगों से भय खा रहे थे, इसलिए माँ कह रही भय का अंत करो, सब कुछ माँ के द्वारा रचित है, संघर्ष का समापन होने वाला है, धैर्य बनाए रखो। ठीक है, धैर्य ना टूटे, क्योंकि यही तो आपका सबसे बड़ा अस्त्र है। किसी तीर्थ पर जाकर जप या तप करें, तो बिल्कुल जो मैंने स्टार्टिंग में कहा कि मुझे ये एनर्जी आई कि शायद आपकी ब्लॉकेजेस वहीं पे रुकी है, उस स्थान पे ही रुकी है जहाँ पे आपको, आपने सारे संकल्प किया होगा, या किसी भी जन्म का कोई अधूरा काम भी है, अधूरी कहानी, तो हो सकता है किसी जन्म की चीज़ें रही हैं आपकी, तो उस स्थान पर अगर आप जाएंगे तो आपकी एनर्जी जो भी ब्लॉकेजेस वो भी दूर हो जाएगी। तो आपको संकेत तो माँ दे ही देंगी, आपको चीज़ें, शिव शक्ति उतनी कृपा तो आपको बना ही आपके ऊपर रखा है उन्होंने, कि चीज़ों का एक तरह से आपको संकेत दिया जाए, चीज़ों को समझिए और उस पर विचार करिए। चक्रा बैलेंस, बिल्कुल यहाँ पे चक्रा बैलेंसिंग की ही बात आ रही है, अधूरी कहानी, अधूरी चीज़ें, क्यों? चक्रा बैलेंस, सारा प्रोसेस ही चक्रा बैलेंस पे चल रहा है। चक्रा बैलेंस मतलब आप ये समझ लीजिए कि आपकी ऊर्जा का बैलेंस, शिव शक्ति ऊर्जा का बैलेंस, इसको समझ लीजिए आसान भाषा में। तो यहाँ पे आपको बैलेंस तो करना पड़ेगा। ठीक है, रिकवरी आपकी अपने खुद करनी पड़ेगी, खुद का चयन, खुद से प्रेम तो करना पड़ेगा। जितनी भी चीज़ें हैं आपकी बॉडी के में, उल्टी सीधी चीज़ें जो आपको, एक तरह से मैं कहूँ, इतना जो आपके साथ ये जो स्थिति बनी हुई थी,
ठीक है। आपके आध्यात्मिक मार्ग पे ये जो आपका परिवार से संबंधित या रिलेशन संबंधित चीज़ें, ये इसने क्या किया, आपकी चीज़ों को ब्लॉक किया, आपके इमोशंस को ब्लॉक किया, आपके धन को ब्लॉक किया, हर चीज़ को ब्लॉक कर दिया। तो यहाँ पे चीज़ें फिर मिल नहीं पा रही थी। अब तो आपको यही कहा जा रहा है, जब तब बढ़ाइए, साधना ज़रूरी है आपके लिए, अधूरा काम आपका उसको पूरा करना है आपको इसी जन्म में। आत्मसमर्पण, यही है समर्पण। कि अगर आप किसी ईगो में, किसी घमंड में थे कि मैं ही कर लूँगा, मुझसे ही होगा, मेरी सारी जिम्मेदारी है, मैं ही कमाऊँगा तब घर चलेगा, मैं ही मतलब आपको ये कहा जा रहा है समर्पण ईश्वर के प्रति करिए, लोगों के प्रति नहीं, ठीक है, समाज के प्रति नहीं, आपको ईश्वर के प्रति समर्पण रखना है कि आपने जो दिया है मैं वो करने आया हूँ काम, ठीक है। आप जो कहेंगे वो होगा, आपकी जो इच्छा होगी वो होगा, आप जो संकेत देंगे वो करेंगे। तो आपको ऐसे समर्पित करना है अपने आप को। मैं फिर कहूँ कि हर इंसान अपना भाग्य खुद लेकर आता है, आप भाग्य विधाता नहीं बन सकते किसी का। सेल्फ लव करने की आवश्यकता है, देख रहे हैं, बस यही नहीं हो रहा है। सुनने में तो नॉर्मल लगता है, लेकिन बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ा कार्य है ये। जिस दिन आप इस एनर्जी में आ गए ना, उस दिन देखिए अंदर की काली कैसे जागती हैं, अंदर कैसे शिव शक्ति की ऊर्जा का आपको किस तरीके से मतलब आपको लगेगा आप एकदम रॉकेट जैसे बन जाएंगे। ऐसी एनर्जी अगर आपने खुद से प्रेम किया तो आपका जीवन आपके अकॉर्डिंग चलने वाला है। फिर कोई नियंत्रण नहीं कर सकता, आपके इष्ट के अलावा कोई भी इस पर नियंत्रण नहीं पा सकता। मतलब आपकी लाइफ कैसे जाएगी, आप कैसा जीवन जिएंगे, आपकी इष्ट या आप खुद जानेंगे, बस कोई दूसरा कंट्रोल ही नहीं कर सकता। सेल्फ लव ये है, सेल्फ लव की पावर यही है कि आपकी सारी शक्तियाँ खुल जाना, वही आप नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि आप दूसरों की इच्छाओं में पूर्ति में लगे, अपनी इच्छा की पूर्ति में बिल्कुल भी नहीं लगे। एनर्जी बैलेंस करिए, अर्धनारीश्वर स्वरूप फिर आ गया। ये एनर्जी देखिए आप कैसे बार बार आपको वो मांग रही है। आध्यात्मिक मार्ग रुक कहाँ रहे हैं, खुद से प्रेम नहीं कर रहे हैं, खुद का शोषण करा रहे हैं, ऊर्जा को बैलेंस नहीं करे, इसलिए ब्लॉकेजेस आई हैं आपके आध्यात्मिक मार्ग पे। तो ये कारण ही तो आप खुद ही बन रहे हैं। आपका जिनसे विवाह हुआ है या होगा, वो एक नकारात्मक ऊर्जा धारण किया हुआ व्यक्ति है। मतलब कि अगर आपको अभी भी ऐसा लग रहा है कि अधूरी कहानी, अधूरा प्रेम, अधूरी सारी चीज़ें, तो मतलब अभी आप जिस भी पैटर्न में होंगे वो कार्मिक होंगे, जो लोग होंगे वो कार्मिक होंगे, ठीक है। जिनसे आपका विवाह हुआ है वो कोई कार्मिक इंसान होगा, जिससे आपको वो परिपूर्णता नहीं मिल रही है। भैरव कवच और हनुमान चालीसा आपको पढ़ना बहुत आवश्यक है। आप साधनाएं करिए, सिद्धियां करिए, कुछ भी करिए, इनसे जुड़िए बस। आपके वैवाहिक जीवन में बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है, क्योंकि आपके जीवन साथी आपका महत्व नहीं समझते। माँ काली न्याय करेंगी। अभी देख रहे हैं, सीधा ही वही पैटर्न दिखा दिया गया, कार्मिक पैटर्न की बात हो रही है। अधूरी चीज़ें, अधूरी कार्य जो आपने कई जन्मों से करते आए हैं, हर जन्म में आप चीज़ों को कर रहे थे, लेकिन पूरा नहीं हो रहा था ना। गंगा जल का सेवन करें, तो यहाँ पे आपका गंगा जल का सेवन बहुत आवश्यक, क्योंकि यहाँ जो कार्ड है एक्यूपंक्चर का, कि आपके यहाँ हीलिंग बहुत ज़रूरी है, तो आवश्यक है आप अपना जल का स्तर थोड़ा बढ़ाएं। तामसिक भोजन, तामसिक सोच का त्याग करें, ये भी ब्लॉकेजेस के कारण है। आपके नेगेटिव सोच आपकी कारण है, आप गलत सोचते हैं इसीलिए आपका ग्रोथ नहीं होता। गलत भोजन ले रहे होंगे, कोई एडिक्शन होगा, उसकी वजह से ये सब चीज़ें ब्लॉकेजेस क्रिएट हो रही हैं। ग्रहों की चाल अनुकूल चल रही है इस समय। आप ग्रहों की चाल का एक तरह से भाव ये भी देख लीजिए, समय अनुकूल चल रहा है, लाभ उठा लीजिए। मार्ग अच्छा दिखाया जा रहा है, उस मार्ग पे चल लीजिए। कहीं ना कहीं आपको कोई सपोर्ट करा तो वो चीज़ों को ग्रहण कर लीजिए। कोई चीज़ आपको ऑफर आ रही है, उस चीज़ों को एक्सेप्ट कर लीजिए। तो समय सही चल रहा है, बस उस चीज़ को समझना ना समझना आपके हाथ में है, फैसला आपके हाथ। न्यू बिगनिंग, ये नई शुरुआत हो रही है, नई शुरुआत करनी है तो श्री गणेश तो करना पड़ेगा, ठीक है। आप यहाँ पे मैं ये कहूँ कि आपकी जो इच्छाएं हैं वो सब पूर्ण होने की स्थिति पे हैं, लेकिन यहाँ क्या आप सही चयन नहीं कर रहे हैं चीज़ों का। अपनी कुंडली का विश्लेषण कराइए। आप कुंडली दिख लो, एक तरह से यहाँ पे आपको कहा जा रहा है एनालाइज करवा लीजिए, अपनी चीज़ों को देख लीजिए। फिर ग्रहों की चाल क्या चल रही है, कैसे क्या हो रहा है, चीज़ों को देखिए, उससे भी बहुत ज्ञान आपको मिल जाएगा। फिर आपको बहुत बड़ा इलाज भी मिल सकता है, रास्ता मिल जाएगा आपको। आपके प्रेम संबंधों में जल्दी ही माँ काली सुधार करने वाली हैं। तो जो चीज़ें आपके जो आध्यात्मिक मार्ग पे आपका प्रेम संबंध अगर कहीं अधूरा पड़ा, क्योंकि चीज़ें अधूरी चीज़ें हो रही हैं, शिव शक्ति की बात हो रही, कृपा की बात हो रही, तो ये जो भी आपके साथ हुआ है यहाँ पे जल्दी ही सुधार होने है, रिकवरी की संभावनाएं यहाँ दिख रही हैं बिल्कुल। अब ये जो कार्ड्स अब आए हैं, आपकी भक्ति की शक्ति का भय, लोगों को भय हो रहा है, आपकी समस्या का समाधान आप खुद हैं, पूर्व जन्म के पुण्य उजागर हो रहे हैं। तो अभी तक कार्मिक पैटर्न चल रहा था, अभी तक कर्मों का लेन देन चल रहा था, अब पुण्य उजागर, आपके संचित कर्म अब आपके समक्ष आने वाले हैं। इसीलिए अब आपको आज़ादी मिलने वाली है कार्मिक पैटर्न से, इसीलिए आज़ादी मिलने वाली, अपने अकॉर्डिंग जो चीज़ आप चाहते तो वो होगा आपके साथ।
ईश्वर जो चाहेंगे वो होगा। तो ये आध्यात्मिक मार्ग में जो ब्लॉकेजेस बन रही थी, आपकी खुद की विचारधाराएँ, खुद के कुछ कर्म बन रहे थे और आपके यहाँ पे कुल देवी की भी कुछ दिक्कतें चल रही थी, तो उनसे आपको जुड़ना है और उस स्थान पर जो उन्होंने संकेत दिया उसका संकल्प को पूरा कर लीजिए। आपका संकल्प यहाँ मुझे अधूरा दिख रहा है, इसलिए कहानी अधूरी दिख रही है। तो बस मैं यही कहूँगी कि अपनी कहानी को पूर्ण करिए, आगे बढ़िए, एक्सेप्टेंस में रहिए। भय माँ बोल रही कि भय बिल्कुल नहीं रखना, क्यों? क्योंकि उनके द्वारा सब रचित है, तो आप किसी के भाग्य विधाता नहीं बन सकते, याद रखिएगा। सारा बर्डन आप ही नहीं ले सकते, सारी जिम्मेदारी आपकी ही नहीं, जो इंसान आपके साथ है, जो परिवार में है, जो लोग जुड़े, उनके खुद के कर्म हैं जो वो भोगेंगे, वो पाएंगे, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो। तो इसके लिए आप अपने आप को दोषी बिल्कुल मत समझिए। आप अपने आप को ये मत समझिए सबका करता धरता हम ही बनेंगे। आप बस सरेंडर कर दीजिए, अपने ऊपर ध्यान दीजिए, खुद से प्रेम करिए, खुद की इच्छाओं को मत मारिए, खुद से जुड़िए, खुद को चुनिए। ठीक है, यहाँ आध्यात्मिक मार्ग पे अगर आपको बढ़ना, अपनी पावर को बढ़ाना है, तो खुद का ही चयन करना पड़ेगा। यही सबसे बड़ा ब्लॉकेज का कारण आपका सिर्फ यही है कि ब्लॉकेजेस आपने खुद क्रिएट की हैं। तो यहाँ पे आपको खुद को हील करना पड़ेगा। आप प्रोसेस कुछ भी अपनाएं, जहाँ भी आपको लगे सुविधा वहाँ जाएं, किसी से आप मार्गदर्शन ले सकते तो वहाँ जाएं, लेकिन कुछ अपनाइए ज़रूर। आगे बढ़ना है तो अपनाइए, ब्लेम मत करिएगा किसी पे कि मेरी ज़िंदगी ऐसे। आपने ही चुना है सब चीज़ों को, कर्मों से आपने ही क्रिएट किया है। आपने एक तरह से रिस्क नहीं लिया तो चीज़ें बढ़ी नहीं, वैसे अंधकार में जैसा जीवन दिया गया वैसे आपने एक्सेप्ट कर लिया। तो यहाँ ये का ब्लॉकेज के कारण आप खुद भी तो हैं, अपनी समस्या का समाधान आप खुद हैं। ध्यान दीजिए, आगे बढ़िए, सुरक्षित रहिए और सतर्कता बनाए रखिए। बहुत आवश्यक है सतर्कता। कौन आपका शोषण कर रहा है, कौन आपको यूज़ कर रहा है, उस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। जय माता दी, ओम काली।